कौन है ये लोग? गद्दारों की बात हमसे मत किया करो। जो लोग गद्दार होते हैं, जैसे बीजेपी वाले गद्दार थे, ये आरएसएस वाले गद्दार थे, इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में तो कभी किया नहीं, वंदे मातरम आज तक नहीं बोला। इनको मालूम ही नहीं है इनका बायां हाथ क्या कर रहा है दाहिने हाथ को। ठीक है, नहीं, आप देखिए किसी भी कोई भी दुनिया में जो विकसित देश है वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में मिलता है। हमारे भारत में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 30 दिन से सोनम वांगचुक वहां फास्ट पर बैठे थे, उनके साथ 3 बच्ची लोग हैं, 3 लोग बच्चा बच्ची लोग है, मैं है बैठा हुआ फास्ट पर। ये लोग क्या चाह रहा है? 80 बार 80 टाइम्स पेपर लीक हो गया। अब जो एग्जाम नहीं दे पाएगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, ना डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। उसको लेकर वो लोग का क्या मांग था? सीधा ही मांग था ना कि जो 22 बच्चा मर गया आत्महत्या किया उसको 1-1 करोड़ रुपया दे दो। जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको रिजाइन करवा दो। यही तो बोल रहा था ना। तो यह तो बच्चे का आवाज है, बच्चे का आवाज सुनना चाहिए। आपको याद होगा 75 में 1975 में आंदोलन हुआ था, जब इमरजेंसी लगा था और उसके बाद सरकार बदली थी। आपको मालूम है कि नेपाल में क्या हुआ? जब युवा उठे तो सरकार बदल गया। ये युवा जगह है और इन युवा के साथ में है। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय भी बात करी सोनम वांगचुक से। हमने सबसे पहले, और महुआ ने, हम लोग दोनों ने सबसे पहले मिलकर के कहा था कि हम आपके कॉकरोच जनता पार्टी में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि युवा का अगर भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। अगर बच्चे का, युवा का भविष्य खत्म होगा तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। आधा पढ़ा लिखा, बोलते हैं अल्प ज्ञान, आधा पढ़ा, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। अल्प ज्ञान जो है वो ज्ञानहीन से भी खतरनाक होता है। और बीजेपी कभी नहीं चाहता है कि बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और इसीलिए वो लोग चाहता है 7वीं 8वीं पढ़ेगा, खाली झूठ बोलेगा, राम के बारे में भी गलत बोलेगा, वहां चोरी कराएगा, डकैती कराएगा, चंदा चोरी कराएगा, फैजाबाद के पुलिस को एसआईटी बना देगा, जो अधिकारी उस ट्रस्ट में है उसी के अंडर में एसआईटी होगा। ये सब तो चीज मालूम है कि देश के अंदर इनको आता ही नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान हटा दो, पाकिस्तान हटा दो, घुसपैठिया हटा दो, तो बीजेपी तो राजनीति नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षा के बारे में बात नहीं करता, रोजगार के बारे में बात नहीं करता, महंगाई के बारे में बात नहीं करता। यह तो केवल लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ता है। देश का क्या भला हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ये कहे हैं कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल मॉनसून सेशन रहे, जहाँ पे फैक्ट्स लेके चर्चा हो, नो नीड फॉर स्टॉर्म, उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री से बोलो कर ले ना, जो पेपर लीक हुआ है उस पर चर्चा कर ले। जनता की आवाज है ना। महंगाई पर कर ले। राम मंदिर में जो चोरी हुआ, जिसकी राजनीति करके तुम यहां तक पहुंचे, उसके ऊपर चर्चा कर लो ना चर्चा। बिल तो आएगा, चलेगा, चलता रहेगा, उस पर वोटिंग होगा, तुम चर्चा कर लो इन 3 चीजों पे जो सबसे अहम है, महत्वपूर्ण इस समय। उसके बाद आगे बात करते हैं। महिलाओं का जो रेप हो रहा है, नाबालिग लड़की का रेप हो रहा है। हम अपना आसनसोल दुर्गापुर में पिछला 38 डेज में 47 अपहरण हुआ है। अपहरण, किडनैपिंग, एब्डक्शन, इन सब चीजों पर बात करो। इसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह जी से मिले। अरे इन लोग का क्या मिलना जुलना, क्या उसको मिले, ये मिल गए वो मिल गए, फालतू का कहानी बनाते हैं। जो बच्चों ने किया है आज, मैं उनको सलाम करता हूं, इन बच्चों को जज्बे पर। पूरे हिंदुस्तान में, बंबई से, नागपुर से, गुजरात में, अहमदाबाद से, दिल्ली से, तो देखा ही आप लोगों ने, पूरे देश भर से बच्चों का आक्रोश उमड़ करके सामने आ रहा है। सर, टीएमसी के जो 20 सांसद छोड़े हैं, उन्होंने एनडीए में अपना समर्थन दे रहे हैं। कौन है ये लोग? गद्दारों की बात हमसे मत किया करो। जो लोग गद्दार होते हैं, जैसे बीजेपी वाले गद्दार थे, ये आरएसएस वाले गद्दार थे,
इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में तो कभी किया नहीं, वंदे मातरम आज तक नहीं बोला, अब वंदे मातरम बोलते हैं। इनको मालूम ही नहीं है इनका बायां हाथ क्या कर रहा है दाहिने हाथ को। ठीक है, मातरम का इंटरप्शन अगर होगा तो कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा बिल भी। ये मुंह और मसूर की दाल बीजेपी है। वंदे मातरम का तो जितना इन लोगों ने इंटरप्शन किया आजादी के समय में उतना किसी ने नहीं किया। धन्यवाद। 21 अभी कल का बहुत जबरदस्त होने वाला है कार्यक्रम हमारा 21 जुलाई का। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होगा। हम लोगों के ऊपर काफी कुछ इन लोगों ने अंकुश लगाया है, रोकने का प्रयास किया गया है। लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत ही सुंदर बारिश होगा, आंधी होगा, तूफान होगा, लेकिन हमारा कार्यक्रम होगा और बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम होगा। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में होगा। 21 जिले के 2 प्रोग्राम हो रहा है तृणमूल की बैनर से, उसमें कोई लोग कहाँ जाएंगे? आपको शक है कि तृणमूल कोई दूसरा है? तृणमूल बनाया कौन? ममता बनर्जी। तृणमूल को खड़ा कौन किया? ममता बनर्जी। एमपी कौन बनाया? ममता बनर्जी। कीर्ति आजाद एमपी कौन बनाया? ममता बनर्जी। दूसरा कौन है? लोग कहाँ जाएंगे? पब्लिक कहाँ जाएंगे? पब्लिक वहीं जाएगा जहां ममता बनर्जी है, जहां तृणमूल कांग्रेस है।